चलिए आज हम टैली के अंतर्गत देखते हैं कॉमन लेजर और इंडिविजुअल लेजर, खास तौर पर जीएसटी में। कई स्टूडेंट का कहना है कि सर हम जब जीएसटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो कॉमन लेजर बनाएं या इंडिविजुअली, तो इन दोनों में क्या अंतर है, उस कंसेप्ट के बारे में आज का डिस्कशन है। तो देखिए, जीएसटी जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये मायने नहीं रखा कि आप कॉमन लेजर पर काम कर रहे हैं कि इंडिविजुअल लेजर पर काम कर रहे हैं। कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको कंसेप्ट पर काम करना है, आप जैसा चाहें वैसे कर लीजिए। दोनों में ऐसे कोई अंतर नहीं है, लेकिन हमें समझने में आसानी रहे, वैल्यू देखने में आसानी रहे, इसके लिए हम जो है कि इंडिविजुअली लेजर बना करके और जीएसटी कैलकुलेट करते हैं। आप चाहें तो कॉमन बना करके भी काम कर सकते हैं। तो आइए इस कंसेप्ट को हम वाउचर एंट्री के माध्यम से समझते हैं। हम जो है कि एक पहले परचेज की एंट्री करते हैं और वहां पर कॉमन लेजर का यूज करते हैं। देन फिर परचेज और सेल के बाद में हम इंडिविजुअल लेजर पर काम करेंगे। उदाहरण के तौर पर हमने गायत्री कंप्यूटर से एक लैपटॉप खरीदा जिसमें हमने जीएसटी में सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किया। चलिए, तो ये वाउचर एंट्री कैसे करेंगे, वाउचर में चलते हैं और हम यहाँ पर परचेज में एक एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। गायत्री कंप्यूटर से हमने माल खरीदा यानी परचेज जीएसटी, और हाल में हमने ले लिया माना कि लैपटॉप एचपी का। क्वांटिटी है एक पीस, रेट कोई भी हो सकता है। माना कि हमने 35,000 का लैपटॉप लिया और इसके ऊपर जीएसटी एंटर करेंगे, सीजीएसटी कैलकुलेट किया और एसजीएसटी। आप देख पा रहे हैं ये दोनों टैक्स निकल करके यहाँ पर टोटल बिलिंग हो गई हमारी 44,800 रुपए की। ठीक है, जिसमें हमने कॉमन लेजर लिया है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, इसको हमने एक्सेप्ट किया। जब आप परचेज करने के बाद बैलेंस शीट में जाएंगे तो आपकी लाइबिलिटीज निकल के आ गई है 35,000 की। अल्ट प्लस F1 करके देखेंगे तो हमें टैक्स दिखा रहा है 9,800 रुपए का, जो हमने दिया है। ये हमारी एक आईटीसी देखा जाए तो अभी हालांकि हमने पेमेंट नहीं किया है, इसलिए लाइबिलिटी की तरफ आ रहा है। अब यदि हम यहाँ पर इस आइटम को सेल कर देते हैं, वाउचर में गए और सेल्स की एक एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। कैश सेल कर दिया, माना कि सेल्स में आ जाएगा सेल्स अकाउंट और आइटम में आ जाएगा हमारा लैपटॉप। क्वांटिटी हमारी एक पीस, जो 35,000 का हमने लैपटॉप खरीदा उसको 40,000 माना कि बेच दिया। इसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी जो कॉमन है वो हमने यहाँ पर लिया, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देते हैं। अब हम बैलेंस शीट में चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो करंट लाइबिलिटी हमारी 46,200। अल्ट प्लस F1 करेंगे तो इसमें 1,400 रुपये हमारा ड्यूटी एंड टैक्स में दिखा रहा है। ठीक है, सभी क्रेडिटर को देना है हमें 1,400 रुपये। अब यहाँ पर यदि हम देखें ड्यूटीज एंड टैक्स को एंटर करेंगे तो हमारा क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है ये जीएसटी में। आप देख पा रहे हैं असल में शायद कोई सेल्स की एंट्री यहाँ पर है, उसको हम पहले हटा देते हैं। जिस सेल को हमने कर दिया पहले की तो नहीं है कुछ, नहीं। चलिए, हम एक और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो लाइबिलिटीज हमारी है वो भी हम चुकता कर देते हैं। वाउचर में गए और पेमेंट की एक एंट्री हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। गायत्री कंप्यूटर से माल खरीदा था 44,800 का। ठीक है, अगेंस्ट रेफरेंस हमने ये पे कर दिया अंडर ग्रुप कैपिटल सॉरी केस। अब हम यहाँ पर बैलेंस शीट को देखते हैं तो आप देखेंगे कि 1,400 रुपये की आपकी लाइबिलिटीज आ रही है। अब ये 1,400 रुपये को यदि आप एंटर करेंगे यहाँ पर तो ये क्रेडिट में आ गया है 1,400 रुपये। अब यहाँ पर कितना अंतर, यानी हमने परचेज के समय कितने का लिया था और कितने का दिया, 700 रुपये 700 रुपये नहीं 1,400 रुपये कैसे आया, ये यहाँ पर डिटेल में नहीं बता रहा। ठीक है, यानी हम और डिटेल करेंगे तो परचेज और सेल्स का यहाँ पर अंतर आएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि यहीं पर हमारा परचेज के समय और सेल्स के समय दिखा दे कि कितना हमने परचेज के समय टैक्स पे किया है और कितना हमारे सेल्स पे देना है, उनका दोनों का अंतर समझ में आ जाए
तो हम वहां पर उसके लिए यानी हमने सेल भी कर दिया, इसके बावजूद यहाँ पर 1400 रुपये निकल के आ गया, लाइबिलिटी वही आई है, लेकिन हम चाहते हैं कि दोनों इंडिविजुअली अलग अलग रहें, तो आप क्या करिए, इसके लिए इंडिविजुअली वाउचर बनाइए, सॉरी लेजर बनाइए। परचेस में हम चले जाते हैं और यहाँ पर एक वाउचर एंट्री करते हैं, माना कि डेल इन्फोटेक से हमने आइटम परचेज किया, वही लैपटॉप ले लेते हैं, HP की जगह हम ले लेते हैं डेल का, क्वांटिटी 1 पीस, रेट कोई भी हो सकता है, उदाहरण के तौर पर 35,000 का माना कि लैपटॉप लिया। इसके ऊपर हम इनपुट CGST देते हैं और इनपुट SGST देते हैं, ये दोनों लेजर है। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट किया। अब हम यदि यहाँ पर बैलेंस शीट को चेक करेंगे, Alt + F1 करेंगे तो ये माइनस में दिखा रहा है ड्यूटीज एंड टैक्स, थोड़ा सा एंटर करेंगे तो देखेंगे कि हमारा इनपुट यहाँ पर निकल के आ गया है। ठीक है, अब यहाँ और यहाँ में क्या अंतर आने वाला है वो हम देखेंगे, क्योंकि ये कॉमन लेजर हमने किया था तो 700 रुपये हमारे क्रेडिट में दिखा दिए। अब इनपुट और आउटपुट दोनों हम लगा के देखते हैं। अब इंडिविजुअली हम आउटपुट बना के देखते हैं, वाउचर में जाएंगे, परचेस की जगह अब ले लेते हैं सेल्स, केस सेल किया, माना कि सेल्स में आ गया सेल्स अकाउंट और आइटम में आ गया हमारा लैपटॉप डेल का, डेल HP पे भी ले सकते थे आप। हमने 35,000 के लैपटॉप को 40,000 में माना कि बेच दिया और यहाँ पर हमने लगाया आउटपुट CGST और आउटपुट AGST। ये है इंडिविजुअली लेजर जो हमने बनाए थे। अब हमारा यहाँ पर क्या फर्क पड़ता है वो अब हमें देखना है रियल में। अब हमें यहाँ पर इफेक्ट दिखाई देगा। बैलेंस शीट में हम गए, Alt + F1 किया और ये ड्यूटीज एंड टैक्स है हमारा। ठीक है, तो ड्यूटीज एंड टैक्स को एंटर किया। अब आप देखिए, अभी हमने जो इंडिविजुअल बनाए थे आउटपुट और इनपुट में दिखा है। इनपुट के समय परचेस के समय हमने 4,900 का टैक्स दिया था और सेल के समय 5,600 लिए, तो 5,600 माइनस 4,900 अमाउंट वही आएगा। अब अमाउंट के लिए हम बात करें तो वही 700 रुपये ही आ रहा है, लेकिन क्या पता चल रहा है कि हमने इनपुट के समय परचेस के समय कितना चुका दिया और सेल्स में कितना प्राप्त किया, तो दोनों का अमाउंट आएगा, उसके बीच का यहाँ पर मापक पैमाना आएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि माइनस होकर के 700 रुपये आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर दोनों अमाउंट आ रहा है। तो ये अंतर होता है आपके कॉमन GST में लेजर यदि आप बनाते हैं और इंडिविजुअली बनाते हैं। इंडिविजुअली बनाते हैं तो ये यहाँ पर इफेक्ट करेगा, यहाँ पर इस प्रकार से दिखाएगा, और कॉमन बनाते हैं तो मूल अमाउंट आ जाएगा। अब दोनों में बात वही है, आपको यदि देखा जाए तो 1400 यानी 2800 रुपये ही देना है GST का। ये देखिए टैक्स वही आ रहा है, लेकिन इफेक्ट दिखाने का जो तरीका है वो बदल जाएगा, इनपुट और आउटपुट में अंतर। तो आप चाहें तो आप कॉमन लेजर बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और आप चाहते हैं कि हम इंडिविजुअली बनाएं तो आप इंडिविजुअली बना लिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो बड़ा आसानी से आप इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। इनपुट CGST SGST और आउटपुट CGST SGST या ओनली CGST एंड SGST।